हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उषा चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिएगा, पहली पंक्ति है प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे। देखिए, प्रात मतलब प्रातः सुबह, और नभ मतलब आकाश, बहुत नीला शंख। तो सुबह का जो आकाश था, सुबह का जो आसमान के जो रंग था वो नीला था। और किस प्रकार दिख रहा था? नीले शंख की तरह आसमान जो है दिख रहा था। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, मतलब भोर का जो नभ था, आसमान था, वह राख से लिपे हुए चौके की तरह, जिस तरह राख से जो है चौका लिप दिया जाता है ना, जहाँ पे खाना बनता है उसी को चौका कहते हैं, लिप दिया जाता है। और जिस प्रकार दिखता है उसी प्रकार जो है प्रातः का नभ भी दिखता है। अभी गीला पड़ा है, तो राख से लिपा हुआ जो चौका है, जो खाना बनाने के आसपास का जगह है, वह क्या पड़ा हुआ है? गीला पड़ा हुआ है। राख से लिपा तो हुआ है लेकिन वह अभी गीला है। तो जिस प्रकार उसका कलर दिखता है, ठीक उसी प्रकार अभी आसमान का कलर दिख रहा है, आसमान का रंग वैसे ही दिख रहा है। देखिएगा इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व का आसमान नीले शंख की तरह होता है, भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है जो अभी गीला ही है। कवि कहते हैं कि प्रभातकालीन वाला बेला सौंदर्य की साम्राज्ञी होती है। कौन सौंदर्य की साम्राज्ञी है? प्रभातकालीन बेला यानी सुबह का समय। अब चलिए अगली पंक्ति देखिएगा आप लोग। अगली पंक्ति है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। मतलब कह रहा है कवि कि यह आसमान जो है बहुत काली सिल जरा से, माने काली स्याही से जो है लिपा हुआ है, लाल केसर से। और इस पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको लाल केसर से क्या कर दिया है? धो दिया है। लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, लाल केसर से किसी ने धो दिया है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या इसका रंग उसी प्रकार दिख रहा है जैसे स्लेट पर किसी ने लाल चौक का प्रयोग करके उसको क्या कर दिया है? कलर कर दिया है। ठीक है, तो इसका भावार्थ लिखेंगे। उषा शीर्षक कविता से संकलित इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल केसर वाली सिल को धो दिया है, लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे स्लेट पर लाल चौक, लाल खड़िया किसी ने मल दी हो। चलिए अगली पंक्ति देखिएगा। अगली पंक्ति है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल यहाँ पर आकाश को कहा गया है। ऐसा लगता है आसमान हमारा कि जैसे नीले जल में से कोई गौर देह वाली, यानी कि गोरे शरीर वाली जो औरत जो है, वो उसकी झिलमिलाती झलक जो है हमारे आंखों तक आ रही हो। सुबह के उषा का ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिलता है। तो लिखेंगे कि उषा शीर्षक कविता से संकलित इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि नीला आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है, और सूर्य आकाश में ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो और उसके गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैल रहा हो। और हम लोग जो है लगातार उसकी तरफ क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। प्रकृति की इस सुंदरता को देखते हमारा मन नहीं भर रहा है। आगे देखिएगा इस कविता की सबसे अंतिम पंक्ति को। आगे है और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और कवि कहते हैं इसके बाद जो है इस उषा का जादू जो है
टूटने लगता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। प्रातः काल का समय जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो लिखेंगे, इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? उषा शीर्षक कविता से संकलित इस पंक्ति में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है और आकाश में राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदर की लालिमा और नीलिमा वाली शोभा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू अब खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर उषा को कवि ने जादू कहा है, यानी प्रातः काल को कवि ने जादू कहा है। तो आखिर यहाँ पर कवि उषा को जादू क्यों कहते हैं? उषा को कवि जादू इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वे प्रातः काल का दृश्य देखते हैं, जब वे उषा को देखते हैं तो उनसे उनकी पलक हटती ही नहीं है। जैसे जैसे प्राकृतिक दृश्य बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी नज़र भी उधर की तरफ ही जाती है, इसलिए इसको कवि ने जादू कहा है। तो इस कविता में प्रातः काल का वर्णन देखा हमने। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग तो चैप्टर सारी कविताएं देख ही रहे होंगे, सारी कविताएं आपकी कंप्लीट हो ही चुकी होंगी। अगर नहीं हुई है तो फिर से कविता कंप्लीट कर लीजिए। इसके पहले की सारी कविताओं का क्वेश्चन आंसर, इसका व्याख्या और लेखक परिचय सब कुछ करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।